गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से अगली चौपाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे की चौपाई है, जथा पंख बिन खगत दीना, मन बिन फण करिबर कर भीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावह मोही। जथा पंख, तो प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी पक्षी, सर्प व हाथी के उदाहरणों द्वारा राम की मार्मिक मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भाई, यथा माने जिस प्रकार से, हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार से पक्षी पंख के बिना अत्यंत दयनीय स्थिति में आ जाता है, अर्थात बिना पंख के वह उड़ नहीं सकता, और मणि बिन फनी, और बिना मणि के फनी अर्थात सर्प जो है अत्यंत दयनीय स्थिति में आ जाता है। करिबर कर ही ना, कर माने सूर, करिबर माने हाथी, और हाथी जो है सूर के बिना बहुत दयनीय स्थिति में होता है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे भाई लक्ष्मण, उसी तरह आपके बिना मेरा जीवन जो है बहुत दयनीय है, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं। जो जड़ दयो जियावै मोही, हे भाई लक्ष्मण, यदि मेरा जीवन विधाता ने किसी प्रकार से बचा लिया या मेरा जीवन किसी तरह से रहने दिया, तो हे भाई, आपके बिना मैं उसी सर्प, हाथी और पक्षी की तरह निश्चय ही असहाय हो जाऊंगा। मेरे जीवन जीने का कोई सहारा नहीं रह जाएगा। जइयो अवध कौन मुँह लाए, नार हेतु प्रिय भाई गवाई। राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आप ही बताइए, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या नगरी वापस जाऊंगा। लोग यही कहेंगे, नार हेतु प्रिय भाई गवाई, कि एक राम ने अपनी पत्नी के कारण अपने प्राणों से अधिक प्रिय भाई को खो दिया। बरु अब जस है तो जग माही, नार हानि विशेष क्षत नाही। हे भाई लक्ष्मण, यदि यह मुझे पता होता कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो मैं नारी के, अपनी पत्नी के हानि को सह लेता, क्योंकि बर अब जस है तो जग माही, जो आज मेरे मस्तक पर, मेरे जीवन में यह कलंक लगा है, अपेस लगा है कि एक पत्नी के कारण राम ने अपने प्राणों से अधिक प्रिय भाई लक्ष्मण को खो दिया, तो इस अपेस को मैं कदापि न सहता, क्योंकि नारहानि विशेष क्षत नाही। हे भाई लक्ष्मण, आपके सामने मेरे लिए नार का हानि, पत्नी की हानि जो है विशेष हानि नहीं है। अब आप लोग शोक सुख तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। अब आप लोग शोक सुख तोरा, अब मैं संसार में कौन सा मुंह दिखाऊंगा। सहाय निठुर कठोर मोरा, मेरा हृदय जो अत्यंत कठोर है, हो गया है। और हे भाई लक्ष्मण, आप ही बताइए कि अब आप क्यों नहीं चेतन में आ जाते। अब तक तो आप मेरे दुखों को नहीं देख पाते थे, तनिक भी दुख होता था तो आप जीवन लगा देते थे और मेरे दुखों को दूर करते थे। निज जननी के एक कुमारा, हे भाई लक्ष्मण, आप बताइए, आप अपनी माता के एक राजकुमार हैं। तात तास तुम प्राण आधारा, और तुम मेरे प्राणों के आधार हो, अर्थात कहने का तात्पर्य, आपके बिना मैं जीवन नहीं जी पाऊंगा। सौंपे से मोह तुम्हें गही पानी। हे भाई लक्ष्मण, जब मैं वन आ रहा था, माता सुमित्रा ने आपके बाह को या आपके भुजाओं को पकड़कर मेरे हाथ में सौंप दिया। सब विध सुखद परम हित जानी, इसीलिए सौंपा था कि पुत्र राम जो है मेरे पुत्र लक्ष्मण के हर प्रकार से सुखदायी है और हितैषी है। उत्तर काओ दइहो तुहि जाए। हे भाई लक्ष्मण, आप ही बताइए कि मैं अयोध्या नगरी में जाऊंगा तो माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। उठे कि न मोहे सिखाओ भाई। हे भाई, आप उठ जाइए और मुझे बताइए। बहुविध सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल रोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। तो बच्चों, यहाँ जो है शिव जी पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती जी, बहुविध सोचत सोच विमोचन। सोच विमोचन माने जो लोगों के शोक को दूर करने वाले हैं, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी आज स्वयं बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से सोच में डूबे हुए हैं। सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, सलिल माने जल, राजीव माने कमल, लोचन माने नेत्र। आज स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलोत नेत्रों से आंसू के रूप जल बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, हे पार्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अद्वैत है, अखंड है, वे संसार के विधाता हैं, नर गति भगत कृपाल दिखाए। लेकिन आज उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके एक भक्तों की तरह, एक
भातृत्व से ओतप्रोत भाई की तरह अपने एक साधारण लीला दिखा रहे हैं कि जिस तरह से राम जो है अपने भाई के शोक में बिछोड़ने पर दुखी, उसी तरह इस संसार में सभी व्यक्ति जो है अपने भाई के बिछोह में दुखी होते हैं। इस तरह से हे पार्वती जी, आज स्वयं इस धरती के रचयिता प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी एक साधारण लीला दिखा रहे हैं। तो काव्यगत सौंदर्य बच्चों रस करुण है, छंद चौपाई है और तत्सम शब्दों की प्रबंधानता है। राजीव लोचन में रूपक अलंकार, बीच बीच में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।